हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करेंगे हम हमारे एफिशिएंसी के जो सीरीज़ थी हमारी, उसमें 10 जो पेपर्स थे आपके नॉर्मल सॉल्यूशन पेपर्स वो हमने देख लिए। अब आज से शुरू करेंगे हम हमारे एडवांस टेस्ट पेपर्स। एडवांस टेस्ट पेपर्स जो हैं आपके, इसका टेस्ट पेपर आज हम फर्स्ट देखेंगे। एडवांस में आपका यहाँ जो पेपर्स रखेंगे, यहाँ पर इन पेपर्स में सिर्फ जो इनकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है, पहली चीज़। दूसरी, कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल भी अच्छा रखा गया है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी आने की उम्मीद है एग्ज़ाम में, इस तरह से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी इस तरह से रखा गया है क्वेश्चंस को, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना हो, एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखता है, उस तरह से क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं, ठीक है, एग्जाम को देखते हुए। चलिए शुरू करते हैं आपका पेपर सॉल्यूशन फर्स्ट। ये आपका टेस्ट पेपर है, इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तो, ठीक है। वैसे जिन स्टूडेंट्स ने परचेज किया हुआ है कोर्स, उनको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है, हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट निकलवानी है, उसके बाद में आपको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है और साथ में आपको जो टाइमर है वो टाइमर भी आपको लगा कर रखना है, ठीक है, 10 मिनट का टाइमर। उसी के बाद में आपको टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है आपके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट इन द गिवन पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6 है, उसमें 3 इफेक्ट आपको लगाने हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका। यहां से अब जो इस क्वेश्चन में है, एडवांस के तौर पर आपको जो देखने के लिए जो चीज है यहाँ पर, देखिए क्या है। आपने जैसे ही पेपर को देखा, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं जितने पैराग्राफ, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है। इसके बाद में जब तक आपको गैप नहीं दिखाई देता है, यानी अगला जो गैप आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप इस पूरे पैराग्राफ को क्या समझते हैं, ये आपका क्या है, पैराग्राफ नंबर सेकेंड। लेकिन ऐसा कई बार एग्जामिनर हो सकता है आपके साथ कर सकता है एग्जाम में, जो पैराग्राफ है उनके बीच की स्पेसिंग है, उनको कंट्रोल करके उसको खत्म करके इस तरह से क्या कर सकता है, 2 से 3 पैराग्राफ आपको एक साथ जॉइंट में दे सकता है, ताकि आप जानबूझ के एग्जाम के दौरान कंफ्यूज हों। हमेशा पैराग्राफ को आपको क्लिक करके, जो क्लिक से जब हम पैराग्राफ को पहचानते हैं, जैसे 3 क्लिक किया हमने तो एक पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट होता है यहाँ पर। अगली लाइन में जब हमने 3 क्लिक किए हैं तो हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये है आपका पैराग्राफ नंबर 6, वो सेकेंड, ठीक है। इसके बाद में अगला जो पैराग्राफ है, यहाँ से जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपका पैराग्राफ नंबर 3। फिर इसके बाद में आपका ये है पैराग्राफ नंबर 4, ठीक है। इसके बाद में चलिए, ये है आपका पैराग्राफ नंबर 5 और ये है आपका पैराग्राफ नंबर 6, ठीक है। इस तरह से बीच की स्पेसिंग्स हो सकती है जिसको कंट्रोल्ड किया जाए, ये रिमूव कर दें पैराग्राफ की स्पेसिंग्स को और पैराग्राफ को ज्वाइंट कर दिया जाए, ठीक है। लग ऐसा रहा था कि जैसे यहाँ पर पैराग्राफ 3 ही है केवल, जैसे ये एक पैराग्राफ नंबर पूरा है, आपको एक ही पैराग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ऊपर वाला एक दिखाई दे रहा था, ठीक है। लेकिन जब क्लिक करते हैं तो उससे पता चल जाता है हमें कि पैराग्राफ कितने हैं। पैराग्राफ नंबर 6 आपको मिल गया। इसके ऊपर कुछ इफेक्ट लगाने हैं, जो इफेक्ट है आपको वो नॉर्मल है, यूज बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट, ठीक है। बोल्ड किया, इटैलिक किया और अंडरलाइन किया, तीनों में से कुछ भी चीज आपको चेंज करने के लिए नहीं बोली गई है, ना कोई इसी प्रकार की अंडरलाइन में कलर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट आपका। क्वेश्चन नंबर 2, गिव स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू द पैराग्राफ नंबर 2 एंड सेट 2.5 लाइन स्पेसिंग टू द पैराग्राफ नंबर 1, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ नंबर कौन सा है हमारे पास, पैराग्राफ नंबर 2। यहाँ से इसको क्लिक किया, ये पैराग्राफ नंबर आपका सेकेंड है। गिव स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट कहाँ है, ये रहा हमारे पास, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दिया पैराग्राफ नंबर 2 एंड सेट 2.5 लाइन स्पेसिंग टू द पैराग्राफ नंबर 1। अब देखिए इंग्लिश में, चूंकि इसका जो लाइन है, जो आपका जो लैंग्वेज है इसकी क्वेश्चन की, वो है इंग्लिश में,
यहाँ पर जब हमने पैराग्राफ नंबर 2 सेलेक्ट किया था तो 2 के बाद में सेलेक्ट करने के बाद में हम ये भूल जाते हैं पूरी लाइन को कंप्लीट याद रखना। तो एक तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो पेंसिल लेके जाना अलाउ है, आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे भी जो भी क्वेश्चन है उसके नीचे इंपॉर्टेंट जो चीजें हों उसके नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करनी है एग्जाम में, ताकि आप क्रॉस चेक कर सके आखिरी के अंदर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो बोला गया था गिव स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू द पैराग्राफ नंबर 2, दूसरे नंबर के पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू देना था। एंड से 2.5 लाइन स्पेसिंग टू द पैराग्राफ नंबर 1 बोला गया है यहाँ पर, यानी अब जो पैराग्राफ 1 है उसको लाइन स्पेसिंग देनी है आपको। जल्दीबाजी में हमारे साथ एग्जाम की हड़बड़ाहट में टाइम कम है, इस वजह से हमारे साथ क्या होता है कि हम दूसरे नंबर के पैराग्राफ को ही दे देते हैं लाइन स्पेसिंग। ऐसी गलतियां होने की संभावना है एग्जाम के दौरान, इसलिए इन चीजों को आप ध्यान रखें कि इस तरह से आपको लगाना है गिव स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन देनी है, फिर देना है पैराग्राफ नंबर 2 के नीचे अंडरलाइन, फिर देना है 2.5 लाइन स्पेसिंग और देना है पैराग्राफ नंबर 1। तो इस तरह से केवल पूरा क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको। आखिरी के टाइम में, यानी जैसे मान लीजिए 9 मिनट में आपने एफिशिएंसी कंप्लीट कर लिया, आखिरी 1 मिनट बची हुई, तो 1 मिनट में आप अंडरलाइन से जल्दी जल्दी आपके पेपर को आप क्रॉस चेक कर सकते हो ताकि आपके नंबर्स नहीं घटें। और एफिशिएंसी का आपको अच्छे से पता है, एफिशिएंसी में 50 नंबर में से अगर आपने एक भी नंबर गवाया है तो एक एक नंबर की कितनी वैल्यूज हैं आपको अच्छे से पता है, ठीक है। यहां से हमारा पैराग्राफ नंबर 2 में स्ट्राइक थ्रू हमने दे दिया। अब पैराग्राफ नंबर 1 में हमें क्या देना है, 2.5 लाइन स्पेसिंग, ठीक है। यहां से पैराग्राफ में जाएंगे लाइन स्पेसिंग और यहां से हमें कितना देना है इसको 2.5, एंटर। 2.5 की लाइन स्पेसिंग हमने दे दी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चेंज पैराग्राफ नंबर 6 इनटू कैपिटलाइज ईच वर्ड विद फॉन्ट कलर रेड। चेंज पैराग्राफ नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 6 आपका अंत में ये वाला अब पता चल गया आपको। इनटू कैपिटलाइज ईच वर्ड कैपिटलाइजेशन में यहाँ से आपके चेंज केस हैं आपके सभी। कैपिटलाइज ईच वर्ड किया आपने तो प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर आपका क्या हो जाता है, कैपिटल। फॉन्ट कलर क्या देना है आपको, रेड। यहाँ से रेड आपका जो फॉन्ट कलर है ये फॉन्ट कलर कर दिया आपने रेड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अप्लाई हाईलाइट कलर विद पिंक कलर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6 का जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन को आपको क्या करना है, यहाँ से हाईलाइट देना है और वो भी किससे देना है, पिंक कलर से, ठीक है। इस तरह से आपका ये पेपर थोड़ा सा एडवांस रखा गया है। क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। आपका जो एफिशिएंसी आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस ज़्यादा होने की वजह से आपकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, ताकि हो सकता है एग्जाम के दौरान आपका पेपर थोड़ा सा लेंदी दे दिया जाए आपको एग्जाम में। जब हमने 10 टेस्ट पेपर शुरुआत के देखे थे वहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे थे आपसे। अब जो पेपर्स हैं वो हाई थोड़े से आपको टिपिकल मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट रो, जब हमें फर्स्ट लाइन आपकी फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करनी हो आपको किसी पैराग्राफ की, तो हम उस लाइन के सामने जाते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपकी फर्स्ट लाइन का सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्ट हो गई। यहाँ से अप्लाई हाईलाइट कलर विद पिंक कलर, ठीक है। हाईलाइट कहाँ है हमारे पास, यहाँ से आपका पिंक कलर देखना है आपको, पिंक कलर कहाँ है आपके पास, ये रहा। यहाँ से पिंक कलर क्लिक किया, हाईलाइट आपका हो जाता है पिंक कलर, ठीक है। कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिव फॉन्ट कलर रेड टू पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ नंबर 1 को आपको क्या करना, गिव फॉन्ट कलर रेड, जो हमने पहले कर दिया वापस भी कर सकते हो। पैराग्राफ नंबर 1 को करना है यहाँ से, ठीक है। पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फॉन्ट कलर क्या देना है आपको, गिव फॉन्ट कलर रेड टू द पैराग्राफ नंबर 1, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। विद लेफ्ट साइड इंडेंट 1.23 लेफ्ट साइड इंडेंट। पैराग्राफ में गए, यहाँ से लेफ्ट साइड जो इंडेंट है आपका उसको कितना देना है, 1.23 यहाँ से दिया। एंड राइट साइड इंडेंट 1.63, राइट साइड में कितना देना है 1.63, ठीक है। दोनों दे दिए हमने और यहाँ से ओके, ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रिमूव दी अप्लाइड फॉर्मेटिंग ऑन दी पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई है, ये फर्स्ट है आपका, सेकंड और ये वाला आपका थर्ड। रिमूव दी अप्लाइड फॉर्मेटिंग ऑन दी पैराग्राफ नंबर 3 एंड फाइंड वर्ड द वर्ड को भी फाइंड करना है। पहले तो इसकी सभी फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, रिमूव करने के बाद में द वर्ड को फाइंड करना है और रिप्लेस करना है आपको इट फ्रॉम समृद्धि क्लासेस। समृद्धि क्लासेस आपको इसको रिप्लेस करना है जहाँ जहाँ द वर्ड आपको मिलता है,
पैराग्राफ सेलेक्ट किया। रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉन्ट जो ग्रुप है, इसी ग्रुप में आप ऊपर देखिए यहाँ कॉर्नर पे चेंज के इसके आगे यहाँ से आपको मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे हम क्लियर और फॉर्मेटिंग क्लिक करते हैं, सभी फॉर्मेटिंग जो भी लगी हुई है वो सभी रिमूव हो जाती है। पैराग्राफ हमारा सिलेक्टेड है। चलते हैं अगले में, इसी में रिप्लेस चलते हैं यहाँ से फाइंड, और फाइंड में हमें किसको फाइंड करना है, जितने भी द वर्ड्स आपको मिलेंगे। क्योंकि इंग्लिश में आपका जो दिया हुआ पैराग्राफ, तो यहाँ पर केस सेंसिटिविटी का फर्क होगा आपका। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि मैच केस आपका एक्टिवेट रहे और फाइंड होल वर्ड्स आपका एक्टिवेट रहे। यहाँ से हमें फाइंड करना है कैपिटल THE, जैसा लिखा हुआ है पेपर में वैसा का वैसा हमने लिखा कैपिटल THE। इसको हमें फाइंड इन करना है, फाइंड इन करंट सिलेक्शन, जो आपका करंट सिलेक्शन है, ठीक है। जितने भी द थे आपके वो फाइंड आउट हो चुके हैं। यहाँ पर रिप्लेस में THE को आपको किसी से रिप्लेस करना है, समृद्धि क्लासेस से। ठीक है, किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग हमें यूज यहाँ पर करना है नहीं। रिप्लेस ऑल और 6 रिप्लेसमेंट है आपके, बाकी हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं तो नो, यहाँ से क्लोज। देखिए जितने भी इस पैराग्राफ में 10 शब्द थे वो सभी किस में चेंज हो गए हैं, समृद्धि क्लासेस में, सिर्फ इसी पैराग्राफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अप्लाई डबल स्ट्राइक थ्रू outline emboss effect and also dot dash underline with color red to the paragraph number 4। पैराग्राफ नंबर 4 कौन सा है हमारा, ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड और ये है आपका 4th नंबर पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ का सिलेक्शन किया हमने, पैराग्राफ नंबर 4। अब इसमें हमें लगाना है हमें क्या क्या, देखिए फॉन्ट में चलते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या क्या मिलती है आपको वो देखिए। एक देना है आपको स्ट्राइक थ्रू, फिर देना है आपको आउटलाइन, फिर है आपके पास एम्बॉस इफेक्ट। अच्छा, आउटलाइन और एम्बॉस, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एक ही लग सकता है आपके, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। आउटलाइन देना है, आउटलाइन के बाद में आप दे दिए यहाँ से, ठीक है, दोनों ये दो दे सकते हैं हम। आउटलाइन के साथ में शेडो, यहाँ से आपको क्या चेंज करना है, आउटलाइन और एम्बॉस की जगह देना है आपको शेडो इफेक्ट। 2 इफेक्ट हमने लगा लिए। ऑल्सो डॉट डैश अंडरलाइन, अंडरलाइन यहाँ से आपको डॉट डैश अंडरलाइन देखनी है कौन सी है, यानी डबल डॉट और डैश्ड। देखिए 2 लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं अंडरलाइन, यहाँ पे भी डबल डॉट और एक डैश है, यहाँ पे भी डबल डॉट और डैश है। दोनों में अंतर यह है, एक तो आपकी थिन है और एक है आपकी थिक, एक है मोटी और एक है पतली, यानी हाईलाइट इन डार्क है एक, और एक आपकी बिना डार्क वाली। जो ऊपर वाली दिखाई दे रही है यो आपकी थिन है, पतली है, बिना डार्क, ठीक है, ये वाली आपको देनी है। यहाँ से अंडरलाइन ली और अंडरलाइन का कलर बोला गया है रेड कलर, यहाँ से अंडरलाइन का रेड कलर, इसको करना है ओके। इस तरह से आपको ये चेंज करना है। हुए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द फॉन्ट ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 टू बुकमैन ओल्ड स्टाइल एंड ऑल्सो इंक्रीज फॉन्ट साइज टू 18.5। पैराग्राफ नंबर 1 कहाँ है हमारा, पैराग्राफ नंबर 1 में चलिए, ये पैराग्राफ नंबर 1 है आपका, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है आपको, यहाँ से सर्च करेंगे, इसको रिमूव किया। हमें देना है बुकमैन, BOOKMAN, बुकमैन। बुकमैन स्पेस नहीं है, जैसा लिखा हो वैसा का वैसा टाइप करना है आपको। बुकमैन आया, इसके बाद में बुकमैन स्पेस ओल्ड, OLD, ओल्ड स्पेस स्टाइल, ST आ गया, स्टाइल लिखा हुआ, एंटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बुकमैन ओल्ड स्टाइल में चेंज हो गया, ठीक है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल आगे लिखा हुआ, ये हुआ हमारा। इसके बाद में अगला है इसी में क्वेश्चन, एंड ऑल्सो इंक्रीज फॉन्ट साइज टू 18 पर, फॉन्ट साइज इंक्रीज करनी है, यहाँ से कितने करेंगे, 18.5, 18.5, एंटर। ये फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अप्लाई अ न्यू नंबरिंग लिस्ट टू द गिवन लिस्ट एट द एंड ऑफ पैराग्राफ नंबर 6 विद रोमन नंबरिंग फॉर्मेट इन कैपिटल मोड। देखिए क्या क्या बोला गया है। पहली बात तो ये बोली गई है कि एक लिस्ट का निर्माण करना है आपको, और जो लिस्ट दी हुई है वो लिस्ट कहाँ है आपकी, वो है आपके डॉक्यूमेंट के अंत में,
डॉक्यूमेंट को जब हम एंड में चलते हैं तो एंड में चलने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी हुई है। जब भी कोई नाम हो किसी कंट्री के, किसी सब्जेक्ट के, बुक्स के, कहीं के भी, तो इस तरह से दिए हुए होते हैं, तो ये आपकी क्या है, एक लिस्ट का निर्माण करती है। यह है आपकी एक लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट को आपको क्या देना है, नंबरिंग लिस्ट देनी है। लेकिन वो नंबरिंग लिस्ट जो होगी वो किस फॉर्मेट में होगी वो बताया गया है। गिवन लिस्ट एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ नंबर 6 विद रोमन नंबरिंग, यानी रोमन्स में। रोमन्स कैसे चलते हैं, 1 इंग्लिश के जैसे चलते हैं ना, 1 सेकेंड। रोमन नंबरिंग फॉर्मेट इन कैपिटल मोड, दोनों मोड में होता है, दोनों बता देता हूं मैं आपको। देखिए एक तो आपका स्मॉल में, जो अगर हम स्मॉल की बात करते हैं यहाँ पर रोमन स्मॉल में कैसे चलते हैं, 1 सेकेंड 3 इस तरह से, ठीक है। और इसी में अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल कैसे चलते हैं आपके, 1 2 3 4 5, ये कैपिटल वाली है, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, कैपिटल नंबरिंग में। सेलेक्ट कर लिया हमने लिस्ट को, सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग में चलते हैं। और यहाँ से देखिए रोमन में, कैपिटल में कौन से हैं, ये वाले, ये स्मॉल में है, ये कैपिटल में है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रोमन्स में आपको चेंज यहाँ पर मिल जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपेंड द कैरेक्टर स्पेसिंग विद 5 pt इन द पैराग्राफ नंबर 7। पैराग्राफ नंबर 7 कहाँ है हमारा, ये रहा। इससे पहले हमारे पास 6 था, 6 के बाद में ये है 7। एक्सपेंड द कैरेक्टर स्पेसिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग को एक्सपेंड करना है हमें। फॉन्ट में गए, यहाँ से एडवांस में स्पेसिंग को किया एक्सपेंड में कितना करना है आपको, देना है 5 pt। यहाँ से 1 को रिमूव किया और 5 और इसको किया ओके। तो ये हमारे जो कैरेक्टर स्पेसिंग है वो 5 pt में क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। ये हमारे क्वेश्चन 10 ही रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस हमने थोड़ा सा बल्क में तैयार किया है, क्वेश्चंस को ज़्यादा रखा है, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कम ही रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये वो हमारा एडवांस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन 1। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास हमारी एडवांस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन 2। थैंक यू।